सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आज का टॉपिक सर चर्चा में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला भी है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हमारे सामने लेकर के आता है। उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे सर। अभी हाल ही में ना आपने देखा होगा पूरन कुमार जी का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में, उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं निकल के। हर दिन एक नया मोड़ उसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो उससे रिलेटेड हमारे कुछ आपसे क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे। सर पहली चीज़ तो हमारी ऑडियंस को आप ये बताएं कि जो ये आईपीएस, सीनियर आईपीएस पूरन कुमार जी का केस है, ये क्या है और इस पे इतना ज़्यादा बवाल और इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ठीक बात। पिछले 7 तारीख को 7 अक्टूबर को जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है पूरन कुमार, जो एडी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के पोस्ट पे थे, जो सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है, उस पे तैनात थे और सुनारिया पोस्टेड थे रोहतक के पास, तो ट्रेनिंग स्कूल में। तो उन्होंने अपने घर में बेसमेंट में अपने जो सिक्योरिटी पीएसओ की रिवॉल्वर से अपने आप को शूट कर लिया, सुसाइड कर लिया। और पूरे देश में, पूरे आईपीएस जगत में, सब में ये बहुत बहुत चर्चित हो गया, बहुत पूरी तरह से फैल गया। और जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है वो उस टाइम उसके घर में उनकी बेटी थी, और उसकी वाइफ जो है वो भी बहुत सीनियर आईएएस है, जो अमृत मैडम है, वो जापान थी टूर पे उस टाइम। गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर सैनी है, उनका एक डेलीगेशन गया था, उस पर थी। तो वो भी अपना टूर कैंसिल करके वापस आई और ये दुर्घटना हुई। उसमें जो पूर्ण कुमार जी हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुसाइडल नोट लिखा अपना, बहुत लंबा चौड़ा। और उसने उनका कारण बताया कि क्योंकि ये जो परिवार है वो दलित परिवार से है, शेड्यूल कास्ट परिवार से है। और तो उसने जो कारण लिखे, उसने लिखा कि मेरे साथ जो है अपने करियर में जाति के नाम से बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है, और मेरी पोस्टिंग में, मेरी प्रमोशंस में, मेरे डेली उसमें मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ और डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और ख़ास तौर से उन्होंने वैसे तो 13 ऑफिसर्स का जिक्र किया है, पर उसने 2 मेन को टारगेट किया है। एक तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है, और एक जो एसपी रोहतक थे नरेंद्र बिजानिया, उनके ऊपर 2 अफसर को मेन बताया कि उन्होंने मतलब कि कारण बताया कि इनके लोगों के व्यवहार से तंग आकर मैं सुसाइड कर रहा हूँ, और वो सुसाइडल नोट छोड़ के डेथ हो गई। अब जब सीनियर आईएएस ऑफिसर आ गई तो नेचुरली कार्रवाई चलनी चाहिए थी, पुलिस की कार्रवाई हुई। पर पुलिस की कार्रवाई इस तरह से चली कि बहुत लचर तरीके से, जैसे एफआईआर, पहले तो एफआईआर नहीं लिखी, एफआईआर लिखी तो उसमें एसटी एसटी धारा नहीं लिखी, तो उनकी वाइफ ने फिर जाके एसटी एसटी धारा जुड़वाई। उनके नाम नहीं लिखे, नामजद एफआईआर में उन कॉलम ही छोड़ दिया जिनमें शक होता है, जिनका शुरू में नाम लिखा जाता है, नाम नहीं लिखा। तो मतलब ये है कि, और फिर पोस्टमार्टम का अभी 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 तक उनके पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, और अभी तक जो है उनका दाह संस्कार नहीं हुआ। पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हुआ कि घर वालों ने शिनाख्त नहीं की। उसकी वाइफ जो आईएएस वाइफ है, और उसका जो छोटा भाई है वो एमएलए है आम आदमी पार्टी से, बठिंडा से, जो उनका साला है, जो आईएएस ऑफिसर मैडम, उनका भाई। वो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एफआईआर में कल्प्रिट्स के नाम आए और उनको सस्पेंड किया, अरेस्ट किया जाए, सस्पेंड किया जाए, तब हम आगे कार्रवाई करेंगे। और पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई, एक एसआईटी गठित कर दी है, पर एसआईटी ने भी कोई ना किसी का स्टेटमेंट लिया, ना अभी तक कोई कार्रवाई गई, मौके पे भी नहीं जाके अभी तक मुआयना नहीं किया, सिर्फ रोहतक कल कुछ विजिट की है, नहीं तो एसआईटी ने भी। तो ये मामला इसलिए अटका हुआ रहा 7 दिन से, आज का वो हुआ है। और इसमें जो दूसरा एंगल जो था, असल में तो जो हम पहले कह रहे थे कि इसमें कास्ट का एंगल जो पूरे देश में चल रहा है कि जो दलित ऑफिसर है, जो इतने हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच गए, मतलब कि वो सीनियर आईएएस होगी, जो पूर्ण कुमार था जितना हाईएस्ट पहुंच सकते थे उतना पहुंच गए, एडिशनल डीजीपी तक पहुंच गए। और उससे थोड़े दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो गवई हैं, वो भी दलित समाज से हैं, उन पे जूता उछाला गया। और एक केस रायबरेली में थोड़े दिन पहले हुआ था कि जो एक आम आदमी था बेचारा, हरिजन जो था, हरिओम वाल्मीकि, उसको लोगों ने, जब ससुराल जा रहा था, चोर समझ के पीट पीट के मार डाला। और जब उसने कही बात की भाई मैं राहुल गांधी का नाम लिया,
तो जो मारने वाले तो कहते हम बाबा के आदमी हैं, मतलब कि योगी आदित्यनाथ के, और सनातन धर्म की बात कर रहे थे। और जिसने गवाही पे जूता उछाला वो भी कह रहा था सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मतलब उसको धर्म के नाम से जोड़ा जा रहा है। और इधर से पूर्ण कुमार को मजबूर किया। तो ये जातिगत मामला लग रहा था कि देश में जब एक इतनी बड़ी पोस्टों पे पहुंच के जो हो भाई जज के साथ सिक्योरिटी है तो वो यही कर सकते थे। आईपीएस को इतना तंग कर दिया कि उसने खुद को ही शूट कर लिया। और जो आम आदमी, जो आम दलित है, वो उसके साथ जो कर सकते थे उन्होंने सड़कों पे उसको लिंचिंग करके मार दिया। तो एक एंगल तो ये था, ये एंगल बहुत चर्चित था। इसी बात पे भी बात चल रही थी और पूरे देश में मेन बात थी कई दिन तक जो दलित पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो सत्ताधारी के साथ है, वो भी सब चुप्पी साधे रहे। हालांकि कल परसों में हलचल शुरू हुई है, बाकी शुरू में कई दिन रही और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जो कांग्रेस एक मुखर होकर आई और कुछ जगह आम आदमी पार्टी ने भी इसको किया, अदरवाइज लोग चुप रहे क्योंकि इस तरह के इतने सारे कांड हो रहे हैं। तो जो है ये मामला इस तरह का था। तो ये सारा किस्सा अभी हुआ है। लेकिन सर एक और, ये सारी चीज़ें तो चली रही थी, फिर उसमें ट्विस्ट आया और जो एएसआई संदीप लाटरे हैं उनका भी सर सुसाइडल नोट आया और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेंशन थी, स्पेशली जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन पर सवाल उठाए गए, उनकी चीज़ों पर सवाल उठाए गए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक बात है। अभी तक तो ये मामला एक सीनियर अफसर के उत्पीड़न का था और जातिवाद का था, पर कल जो है एक एएसआई जो है साइबर क्राइम में काम करते हैं, उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने से पहले वो जो है उसने अपना वीडियो बनाया और सुसाइड नोट लिखा और उसने जो आक्षेप लगा दिया वो जो पूर्ण कुमार है इस पे, उसने कहा अपने सुसाइडल नोट में कि जो पूर्ण कुमार है वो एक बहुत करप्ट ऑफिसर है। और ये जब ये पोस्टेड था आईजी रोहतक, तो जो एएसआई अपना संदीप लाटर है उसने इसके गनमैन को पकड़ा था, पूर्ण कुमार के सुशील कुमार को। सुशील कुमार कहीं से मंथली कलेक्ट करके 2.5 लाख रुपए लेके आ रहा था और छापा मार के उसने जो है एएसआई ने पकड़ा था। तो ये कह रहा था कि जो यहाँ पर उसने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्ण कुमार पे कि एक तो उसने लगाया कि ये पूर्ण कुमार मंथली लेता था, दूसरा उसने आरोप लगाया कि एक मर्डर केस हो गया तो एक जो राविंदर जीत को बिजनेसमैन है गुड़गांव का, उसका नाम हटाने के एवज में इसने 50 करोड़ की डील करी। तीसरा इसने कहा कि ट्रांसफ़र के लिए और जो फाइलों में कमी होती थी किसी अफसर की, पुलिस वालों की, उनकी कमी निकाल के ये पूर्ण कुमार उनसे पैसे लेता था थ्रू सुशील कुमार जो उसका गनर है उसके थ्रू। और उसने इससे एक और गंभीर आरोप लगाया कि जो महिला पुलिसकर्मी होती थी उनकी फाइल में कमी हो या उनका ट्रांसफ़र हो तो उनको फेवर करने के लिए उनका यौन शोषण भी होता था। तो इतने गंभीर आरोप उसने इस पे और प्लस उसने इस पे तो लगाए और जिन अफसरों पे क्या नाम है पूर्ण कुमार ने इल्ज़ाम लगाए थे, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजानिया पे, उन दोनों को कह रहा है वो एएसआई पूर्ण कुमार कि ये तो बहुत ईमानदार अफसर थे और इन जैसा तो कोई ईमानदार अफसर हो नहीं सकता। और अपनी उसने भावुकता भरी लेटर में, वीडियो में कहा कि भगत सिंह ने जैसे कुर्बानी दी इस देश के लिए ऐसी मैं कुर्बानी दूंगा, और ये सब बातें कह के उसने अपनी जान दे दी। तो अब मामला बहुत सीरियस हो गया। अभी तक तो हम उसको सोच रहे थे कि भाई एक मामला ये जातिवाद का है, अब ये मामला एक 2 जातियों का हो गया क्योंकि वो किसान वर्ग से जाट वर्ग से आता है। तो अब ये ऐसे टाइम पे आया कि अब मामला सारा ये हो गया कि इधर से वो उस पर आरोप लगा रहा है और उसने भी जान दे दी और इस तरह इसने आरोप लगाई, क्योंकि ये कोई आदमी जान देता है ये छोटी बात नहीं है। और जो जान देने वाला जो आखिरी लेटर लिखता है, शब्द बोलता है, उसको डेथ डिक्लेरेशन कहते हैं, उसे बहुत कानून बहुत सख्ती से लेता है। तो और इसमें करप्शन का मामला, तो इसमें 2 बातें तो कॉमन हो गई। जैसे पहले केस में मैंने बताया था उनमें 3 बातें कॉमन थी, जो चीफ जस्टिस का मामला था हरिओम वाल्मीकि का, उसमें तो जाति का मामला था। अब इसमें 2 मामले कॉमन हो गए। एक तो दोनों ने सीरियस एलिगेशन लगाए और दोनों ने आत्महत्या की और दोनों में करप्शन का इशू है कि उन्होंने भी पूर्ण कुमार ने भी कर। तो इससे ये बात तो साबित हो गई, बाकी बातें तो सब देखो जांच से पता चलेगी। तरीका ये है कि जो तरीका हो जांच का, इसमें सारी कमी क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर एसओपी है हर चीज़ का। जैसे पूर्ण कुमार की डेथ हुई
उसकी बात को भी संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। अगर जरूरत पड़े तो अरेस्ट करो, नहीं हो तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए थी, और जिसका कसूर उसको फिक्स करना चाहिए था। ऐसा ही जैसे कल एसआई का साथ हुआ, इसके साथ भी वही न्याय, उसके साथ भी न्याय होना चाहिए कि जो बातें इसने लिखी है, उसको, जिसको लिखा है, बुक किया है, उसको या तो अरेस्ट करो, या अरेस्ट ना हो सके तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, और जैसे जैसे कार्रवाई हो उसकी कार्रवाई आगे चले। तो मामला गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सिलेक्टिव होता है ना कि किस खास तरीके को तो बहुत तेजी से करना, कि वो सारा मजा है। अगर हर मामले को पुलिस बड़ा छोटा ना सोच के, गरीब अमीर ना छोड़ के, बड़ा अफसर छोटा अफसर ना सोच के, अगर सेंटर ऑफ प्रोसेस चले तो कोई झगड़ा ही ना हो। पर हर मामले में ये दिखता है कि सरकार और जो प्रशासन है वो बिल्कुल बेबस हो जाता है, वो उसके समझ नहीं आते कि किस मामले को कैसे उठाए। अभी उस मामले और इस मामले में अभी और एक और जो नया एंगल आया है वो ये आया कि पीछे भी कई बार ऐसे इस तरह के एग्जाम्पल आए कि कोई इस तरह के बड़े क्लेश हो तो उसको दो ग्रुपों में संघर्ष में दिखा दो। अब जैसे इधर से तो ये वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का हो गया, इधर से ये फार्मर और जाट कम्युनिटी हो गया, तो इधर से अब तो उधर से पहले शेड्यूल कास्टों की पंचायती थी, हो सकता है कल इसमें भी शुरू हो जाए। तो गवर्नमेंट, ये जो मौजूदा पार्टी है, सरकार है, इनकी मंशा ये रहती है कि मेन मुद्दे से बात हट जाए और ये दो जातियों के, ऐसा लगता है कि जैसे दो जातियों के संघर्ष के, दो ग्रुपों के संघर्ष में बदल दिया जाए, जिससे असली बात खत्म हो जाए। तो अब ये देखो ये नया ट्विस्ट आया, तो इसका कैसे लेंगे, क्या करेंगे, ये पता नहीं। पर मतलब कि बड़ा मामला पेचीदा हो गया और दोनों तरफ से सीरियस मामला हो गया, और इसके पीछे क्या कहानी है वो तो अगर निष्पक्ष जांच होगी तभी सारी चीज़ें सामने आएगी, नहीं तो ये मामला बहुत उलझ गया। और ये बात पक्की हो गई कि हरियाणा में भ्रष्टाचार पुलिस में और प्रशासन में पूरा है, निरंकुश है। ये तो इन बातों से तय हो ही गया कि दोनों पुलिस ऑफिसर, जो एक सीनियर ऑफिसर है, एक एएसआई है, दोनों सुसाइड की, और उनको अपनी जान देनी पड़ी। अपनी जान देना, आत्महत्या करना वाकई मुश्किल काम है। और तो ये तो है कि सब ठीक नहीं चल रहा, सब गड़बड़ चल रहा है। सर हमें ये तो समझ में आया कि ये दोनों चीज़ें कैसे हुई और क्या इसके पीछे के रीजंस हैं, और कैसी चीज़ें अभी हमारी कंट्री में करंटली चल रही हैं, जो कि बहुत ही शेमफुल है सर कहने में भी, कि आप इतने रेसिस्ट कैसे हो सकते हो कि आपको किसी की जान की परवाह नहीं है, या आपको फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई इतने बड़े नोट्स, इतने सीरियस नोट्स लिख के सुसाइड कर रहा है। बट स्टिल सर उसके बाद भी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और जो हरियाणा गवर्नमेंट है स्पेशली, उसका इसमें क्या रोल है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नेचुरली जब इतना बड़ा अफसर की डेथ हो जाए और उसके बाद एक एएसआई की सुसाइड हो जाए, तो मामला तो पॉलिटिकल होना ही था, क्योंकि 6-7 दिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने टैकल किया, अफसर का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, उसका फ्यूनरल नहीं हो रहा, और उसके बाद एक एएसआई इग्नोर कर ली, तो कई दिन से राजनीतिक बातें चल रही थी। शुरू में तो सब चुपचाप साधे हुए थे, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट के, पहले कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग ने विजिट किया पूर्ण कुमार के यहाँ, फिर आम आदमी पार्टी ने भी कुछ प्रदर्शन किए, और उसके बाद राजनीति और गर्म हो गई जब कल जो है राहुल गांधी ने, विपक्षी नेता है, उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया कि जो अपना पूर्ण कुमार की वाइफ है आईएएस अफसर और उनकी 2 बेटियां, उनसे मिलने का। तो राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने हालचाल पूछा, और उन्होंने साफ उसके बाद बयान दिया कि भाई ये जो है सिर्फ इस परिवार का मामला नहीं है, ये सीधे सीधा दलितों पे एक संदेश है, दलित बच्चों पे, कि आप आईएएस और आईपीएस बन के भी सुरक्षित नहीं है, इससे उनमें निराशा फैलेगी, तो इस बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये जो है, इन्होंने प्रॉमिस किया था इसको न्याय दिलाने के लिए, तो न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करें, इसमें बिना वजह लेट हो रही है। और इसका देखी जो रामविलास पासवान का, क्योंकि बिहार इलेक्शन सिर पे है, इसकी गूंज जो है वो वहाँ तक जाएगी, उस इलेक्शन तक जाएगी, क्योंकि दलित जातियाँ जो बड़ी उद्दलित हैं, सब चीज़ें बड़ी नाराज हैं। तो रामविलास पासवान का जो बेटा है अपना चिराग पासवान, उन्होंने भी कल जो है, हालांकि वो सत्तारूढ़ पार्टी के हिस्सा है, उसने भी कल विजिट की, और उसने भी कहा कि बड़ा अफसोस की बात है और इसमें दलित बच्चों के लिए बुरा असर पड़ेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से कल राम अठावले जो केंद्रीय मंत्री, वो भी महाराष्ट्र की शेड्यूल कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, उनको लगाया गया कि इनको किसी तरह समझाया जाए, परिवार को जिम्मेदारी लगाई जाए। उससे पहले हरियाणा गवर्नमेंट के 2 मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई थी कि इसको परिवार को मनाया जाए, जिससे पोस्टमार्टम और आगे कार्रवाई चले। पर परिवार अड़ा हुआ है कि जब तक उनको निलंबन नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम जब तक उससे कार्रवाई चलने नहीं देंगे, पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम जब होगा जब शिनाख्त करेंगे, और उसके बाद उनके पोस्टमार्टम के बाद ही उनकी जो अंतिम संस्कार हो सकता है।
तो अठावले जी ने परिवार से बात करी और फिर अठावले ने चीफ मिनिस्टर नायब सैनी से बात करी। वहाँ भी एक बड़ी अजीब सी बात आई। अठावले ने कहा कि भाई इन दोनों अफसरों को सस्पेंड क्यों नहीं करते। तो वो जो वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी है राजेश खुल्लर जी, वो एकदम से बोले, वो तो चीफ मिनिस्टर को कह रहे थे कि इसको सस्पेंड करो। अठावले जी चाह रहे थे कि भी क्योंकि सेंटर की तरफ से आए थे। तो चीफ सेक्रेटरी बोला नहीं नहीं सस्पेंड ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा रूल ही नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं। मतलब कि चीफ सेक्रेटरी मना कर रहा है, चीफ मिनिस्टर क्या कह रहा है कि मेरी तो एक चपरासी को भी सस्पेंड करने की पावर नहीं है। तो मतलब कि एक अजीबोगरीब दिखा कि जो चीफ मिनिस्टर स्टेट का है वो इतना असहाय है कि वो जो है वो सारे सब कुछ मतलब समझो सेंटर से तय होना है। और जो शत्रुजीत कपूर है वो मनोहरलाल खट्टर का नंबर 1 आदमी है। उसको कल छुट्टी भी भेजा गया इतने दिनों बाद, और एसपी साहब का जो है ट्रांसफर किया, सस्पेंड अभी किसी को नहीं किया। तो और जो जहाँ ये केस रजिस्टर हुआ वो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ यूटी है, वो भी सीधा सीधा होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर आता है। तो मतलब ये है कि सारा मामला चीफ मिनिस्टर हमारे देश में जो बनाए जाते हैं उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो ये देखा कि वो जब ऊपर से जैसे इंस्ट्रक्शन आएंगी वैसे फॉलो होगा। तो ये राजनीति भी हुई है और ये सारा प्रशासन का और गवर्नमेंट का फेलियर भी दिख रहा है कि वो फैसले नहीं ले पा रही ठीक से डायरेक्शन में। और जिस तरफ ये केस को ले जा रहे हैं उससे में ये भी हो सकता है कि कहीं कल 2 जातियों में 2 गुटों में गुटबाजी बढ़े या वेपन्स से बढ़े, ये भी हो सकता है। तो कुल मिला के मामला सारा इस तरह का है कि सारी मामले फंसे हुए हैं। सारी जो अब आंखें जो निगाहें हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, अमित शाह पे, नरेंद्र मोदी पे और मनोहरलाल खट्टर पे, कि वो क्या फैसला लेंगे, किस तरह से लेंगे और इस केस को कैसे हैंडल करते हैं। पर ये बात पक्की है कि हरियाणा में और देश में जात पात का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सारी चीज़ें मिसमैनेजमेंट है और मतलब खुला खेल फराकाबादी है। तो अब इसको किस रूप में जाएगा अब देखना पड़ेगा, बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे एंड बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हुई। इवन बहुत सारे टॉपिक्स भी हमें क्लियर हुए कि क्या चीज़ें करंटली चल रही हैं और कितना ज़्यादा धर्म को लेकर के, कास्ट को लेकर के लोगों में एंगर है, या आप बोल लीजिए कि वो दुश्मनी निकालते हैं या कुछ भी करते हैं, बट जो कम्प्लीटली रॉन्ग है और डेफिनेटली गवर्नमेंट को इस पर कुछ एक्शन लेनी चाहिए। आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। सो मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा सो दैट उन तक भी अवेयरनेस पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।